तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज बेसिकली हमारा जो आईओटी का सब्जेक्ट है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें सिलेबस का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू आईओटी क्या होता है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, बने रहिएगा। सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे। जो भी पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहेगा, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आईओटी। आईओटी स्टैंड फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी दैट मीन्स IoT refers to a network of physical objects, devices or system that are embedded with sensor, software and other technologies enabling them to connect and exchange data over the internet। कहने का मतलब क्या है? IoT बेसिकली एक प्रकार का फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक नेटवर्क प्रोसीजर होता है, एक डिवाइस हम इसे कह सकते हैं, एक सेंसर की तरह काम करता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, एक टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है, जो बेसिकली क्या करता है, जो भी डेटा होता है ऑल ओवर द इंटरनेट, उससे कम्युनिकेट करने में, उसको कनेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर हुआ? यही पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज डिवाइसेस कैन रेंज फ्रॉम एवरी डे हाउस होल्ड लाइक स्मार्ट thermostats, refrigerators and light bulbs to industrial machineries, vehicles, वेरिएबल डिवाइस एंड मोर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो आईओटी बेस्ड चीजें होती हैं वो ऑल दो ज्यादातर हाउस होल्ड चीजों में डेली बेसिस पे यूज हो रही हैं हर दिन। जैसे कोई रेफ्रिजरेटर हो गया, लाइट बल्ब हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गया, कोई व्हीकल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आईओटी का फंडामेंटल काम करता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आईओटी आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्या होता है। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ आईओटी इज टू कलेक्ट एंड शेयर आइडिया इन रियल टाइम विच अलाउ फॉर इंप्रूवमेंट, ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस सिस्टम। यानी जो प्राइमरी गोल होता है आईओटी का, वो होता है कलेक्ट करना और शेयर करना डेटा को रियल टाइम में, जो अलाउ करे इंप्रूव करने के लिए, जो भी ऑटोमेशन वगैरह होता है, जो भी मॉनिटरिंग होता है किसी भी मशीन का, जो भी कंट्रोल होता है वेरियस सिस्टम का, उसके लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द इंटरनेट, आईओटी इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर ऑफन विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड लीडिंग टू ग्रेटर एफिशिएंसी, कन्वेंशंस एंड इनोवेशन इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट होम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या करता है, जो मनुष्य होते हैं उसके इंटरवेंशन को थोड़ा सा कम करता है। यानी कहने का मतलब क्या, मशीन में ऑलरेडी जो डेटा होता है, डेटा को स्टोर कर दिया जाता है कि हाँ ये चीजें इस तरीके से वर्क करेंगी, ये चीजें इस तरीके से काम करेंगी, ऑलरेडी सारी प्रोग्रामिंग उसके अंदर कर दी जाती है, जिससे कि क्या होता है, वो ऑटोमेटिक अपने काम को करता रहता है। और ये जो फंडामेंटल होता है आईओटी का, वो बहुत सेक्टर में यूज हो रहा है आज के दौर में। जैसे हम बात करें हेल्थ केयर में, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई जांच कराया, तो जांच के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं अलग अलग जांच के लिए। एग्रीकल्चर की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, स्मार्ट होम की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करें, तो हर सेक्टर में आज के जमाने में आईओटी का जो कंसेप्ट है वो यूज हो रहा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि आईओटी का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या था। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस इट्स फंक्शनैलिटी एंड इम्पैक्ट। यानी यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे होंगे, नंबरिंग करके यहाँ पे दिख रहा होगा। ये अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करता है, साथ ही साथ उसके कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ इम्पैक्ट होता है। क्लियर? These characteristics help illustrate how IoT operate and enables devices to interact intelligently and autonomously। यानी ये चीजें क्या होती हैं, ये बताती हैं कि कैसे आखिर IoT ऑपरेट होता है डिवाइसेस को इनेबल करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस इसमें किस तरीके से फिलअप किया जाता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का अगर की फीचर की हम बात करें, सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता चलेगा। तो इसमें कह रहा है कि आईओटी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क्स। यानी जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, इंटरनेट से और अदर नेटवर्क से, एंड इनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्लाउड सर्वर और यूजर। और ये क्या करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है एक दूसरे से, क्लाउड सर्वर से और यूजर से। ओके, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट थर्मोस्टेट्स हो गया, जैसे कम्युनिकेट विथ योर फोन ऐप
टू एडजस्ट टेम्परेचर सेटिंग रिमोटली। यानी जैसे का मतलब क्या है कि आप फोन में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी जैसे कोई टेलीविजन हो गया, टेलीविजन को आप फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग फीचर्स जो होती हैं वो उसके अंदर होती हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। तो ऑटोमेशन एंड कंट्रोल क्या होता है, तो इसमें की फीचर्स की हम बात करें तो IoT डिवाइसेस कैन कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड ऑफन बेस्ड ऑन द डेटा इनपुट एंड शेड्यूल विथ द मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी जो IoT डिवाइसेस होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है जो कंट्रोल कर सकता है और ऑटोमेट कर सकता है जो भी मशीनरी चीजें होती हैं उनको, और इससे जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम दैट टर्न ऑन और ऑफ बेस्ड ऑन मोशन डिटेक्शन और एम्बिएंट लाइट लेवल। यानी जैसे स्मार्ट लाइटिंग की हम बात करें तो वो उस लाइट के जो मोशन होता है उसका उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑन होगा कि ऑफ होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन एक एक एग्जांपल यहाँ पे बेसिक यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। थर्ड आपका आता है डेटा कलेक्शन एंड सेंसिंग। इसमें की फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि IoT डिवाइसेस आर इक्विप्ड विद सेंसर टू कलेक्ट डेटा अबाउट देयर इन्वायरमेंट। यानी ये क्या करता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है पूरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हम बात करें टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लोकेशन हो गया, मोशन हो गया। अगर हम वाइंड की जैसे मान लीजिए कि आज का तापमान क्या है, टेम्परेचर कितना है, उसका ह्यूमिडिटी कितना है और उसमें जो एयर का जो स्पीड है वो कितना है, वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज हो पाती हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वेरिएबल फिटनेस ट्रैकर्स दैट मॉनिटर हार्ट रेट, स्टेप्स एंड स्लीप पैटर्न्स। यानी जैसे हार्ट रेट हो गया, हार्ट आपका कितने मतलब रेट से वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे उसके मदद से हो पाती हैं। उसके बाद अगला आपका आता है डेटा एनालिसिस। तो इसके अंदर अगर की फीचर्स की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि द डेटा कलेक्टेड बाय IoT डिवाइसेस इज ऑफन एनालाइज्ड आइदर लोकली और इन द क्लाउड टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट। यानी जो डेटा कलेक्ट होता है IoT डिवाइस के द्वारा वो एनालाइज होता है पूरे लोकली या और साथ ही साथ ग्लोबली, जो कि एक यूजफुल एग्जैक्ट के लिए काम करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्मार्ट मीटर्स इन होम्स एनालाइज द एनर्जी यूजेस पैटर्न टू सजेस्ट वे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जैसे स्मार्ट मीटर आज के दौर पे लग गया है, वो चीजों को अच्छी तरीके से बता देता है रीडिंग करके कि हाँ किस तरीके से क्या चीजें हैं, जिससे कि हमें पता लग पाता है कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और हम अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर पाए। ओके, उसके बाद आपका आता है स्केलेबिलिटी। तो इसमें की फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है IoT systems are designed to support the addition of many devices और सेंसर। यानी जो IoT सिस्टम्स होते हैं वो डिजाइन करते हैं और सपोर्ट करते हैं एडिशन करने के लिए जो भी अलग डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं उसको, एंड एक्सपेंडिंग द नेटवर्क एज नीडेड। यानी नेटवर्क मतलब जो है उसकी यूजेस के अनुसार जो चीजें होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्मार्ट सिटीज दैट इंटीग्रेट थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस लाइक स्ट्रीट लाइट, वेस्ट बैंड्स एंड ट्रैफिक सेंसर्स, ये सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर आती है। उसके बाद आपका आता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ओके, ऑपरेबिलिटी। तो यहाँ पे की फीचर्स की हम बात करें तो डिफरेंट IoT डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम कैन वर्क टुगेदर seamlessly even if they come from the different manufacturers and use different technology। यानी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, IoT के अंदर भी बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मार्ट होम सिस्टम वेयर डिवाइसेस लाइक सिक्योरिटी कैमरास, स्मार्ट लॉक्स, स्मार्ट स्पीकर्स फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांड कैन बी कंट्रोल विया वन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। यानी एक प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट लॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ IoT। उसके बाद आपका आता है रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर की फीचर्स की हम बात करें तो IoT इनेबल्स रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस थ्रू द मोबाइल एप्स और वेब इंटरफेसेस। यानी जो IoT होता है वो इनेबल करता है रिमोट को मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए डिवाइसेस को, जो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा चलती हैं और वेब इंटरफेस के द्वारा चलती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपका a farmer using a smartphone app to monitor the soil moisture level in a remote field and activate irrigation system। यानी जैसे फार्मर यानी किसान हो गए, किसान स्मार्टफोन एप्लीकेशन का यूज करके जो मिट्टी होती है उसके मॉइस्चर लेवल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ IoT। अगला आपका आता है रियल टाइम ऑपरेशन। तो यहाँ पे की फीचर्स में रियल टाइम ऑपरेशन में क्या रहा है कि IoT डिवाइसेस often operate in real time providing the instant feedback and action based on the collected data। यानी जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसमें इंस्टेंट जो फीडबैक प्रोसेस होता है उसको मतलब इनेबल करने के लिए बेसिकली IoT का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो स्मार्ट कार
that adjust its speed and safety feature based on real-time data from the road sensor or the traffic signals. Is that clear? यानी ट्रैफिक सिग्नल से अगर आप गुजरेंगे तो चीजें आपको बता देंगी आपके कार की इतनी स्पीड थी, आपके कार का सेफ्टी फीचर्स क्या था, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अगला आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो की फीचर्स की हम बात करें तो गिवन द वास्ट अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डेटा कलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, IoT डिवाइसेस रिक्वायर robust security measures to prevent the unauthorized access and the ensure privacy। यानी ये क्या करता है, प्राइवेसी को इंश्योर करके रखता है, इसके अंदर प्राइवेसी वाला प्रोसेस होता है। एग्जांपल की हम बात करें तो इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द स्मार्ट होम डिवाइसेस टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। ओके, उसके बाद आपका अगला है वो है आपका एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि की फीचर्स के अंदर इन सम ऑफ IoT सिस्टम्स डेटा इज प्रोसीड क्लोजर टू द डिवाइस